दिन बचल है 8, 7, 15, 7 दिन और आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रायिकता। प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी से। इसका देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से हम लोग को देखने को मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग कुछ और के बारे में बात करेंगे। ठीक, मैं इसको आज ख़त्म कर दूँगा। देखो, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रायिकता। प्रायिकता मीन्स जनरली बोला जाना तो ये संभावना वाला चीज है, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता तो बोला जाता है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, संभावना। हाँ, आज एक्सीडेंट होने का संभावना है। एक्सीडेंट, गाड़ी बढ़िया से चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का संभावना कम है। गाड़ी अगर थोड़ा ज़्यादा कट मारेंगे तो एक्सीडेंट होने का संभावना है। यही क्या है, यही है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में संभावना में क्या होता है, संभावना में मेरे पास दिया हुआ, जैसे कि मेरे पास दो ही ऑप्शन है। मान लेते हैं हम बाइक चला रहे हैं, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे। अगर हम बाइक चला रहे हैं, कोई एक मेरे पास फिक्स डिस्टिंक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बाइक सही से चलाएंगे तो पहला प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से सेफली हम लोग क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। दूसरा प्रोबेबिलिटी का आ रहा है, अगर गाड़ी सही से नहीं चलाएंगे तो पता चले कि यहाँ जाना है तो यहाँ से टर्निंग होकर हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। तो मेरे पास दो ही चीज़ था ना, कि अगर गाड़ी सही से चलाते सेफ्टी से तो अपना डिस्टिंक्शन यानी जहाँ पे मेरे को पहुँचना है वहाँ पे हम आराम से पहुँच जाते हैं। वीडियो फंस रहा है लग रहा है ना। अब देखो यहाँ पे, यानी बाइक से हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन पे अपना जगह पे जहाँ पे मेरे को जाना था हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यही मेरे पास ऑप्शन है। ये तो एगो ठीक है। ऐसा एगो और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बारिश वाला, सबसे बढ़िया बारिश। बारिश का मौसम है, बड़े बारिश का बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। आज बारिश हो भी सकती है, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, यानी बारिश होने का प्रोबेबिलिटी मीन संभावना। वही ना, संभावना मीन सही ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहला क्या है, पहला एक आउटकम, यानी मान लेते हैं आज हो गया। जैसे नहीं बोलते चलो चैलेंज लगाओ कि हाँ ये चैलेंजिंग चीज़ है, चैलेंज लगाओ चल 5-5 रुपया के कि आज पानी गिरेगा। पानी गिरेगा तो 5 रुपया हम जीत जाएंगे, पानी नहीं गिरेगा तो फिर 5 रुपया हम हार जाएंगे। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज हम लोगों को मिलता है। क्या हो रहा है तुम लोगों को, कहा नहीं जा रहा है क्लियर वॉइस का, से किसी के पास क्लियर साउंड और क्लियर कुछ नहीं जा रहा है। साउंड सबके पास सही से पहुंच रहा है, वीडियो सही से दिख रहा है। नहीं आ रहा है वीडियो क्लियर साउंड। तुम्हारा तुम्हारा मोबाइल खराब है, भीग दो पानी में, नहीं बढ़िया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे बारिश, आज बारिश हो भी सकती है, आज बारिश नहीं भी हो सकती। समझो भाई, यहाँ से बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। यानी मेरे पास प्रोबेबिलिटी, अच्छा बारिश होने का प्रोबेबिलिटी मतलब बारिश होने का चांसेस कितना है, 50-50% रख सकते हैं। 50% बारिश हो भी सकती है, 50% बारिश नहीं भी हो सकती है। पहला ही पास, यानी जैसे कि टोटल, यानी देखो अब यहाँ से देखा जाए कि टोटल संभावना कितना, यानी हो भी सकता है, मतलब हो भी सकता है 50%, नहीं भी हो सकता है 50%। यानी जो आउटकम होता है, जैसे कि मान लो हो रहा है, प्रोबेब मतलब अनुमान लगाएं कि चलो आज पानी गिर जाएगा, तो यानी
कि टोटल में टोटल हम लोग को कितना प्रोबेबिलिटी बन रहा था, टोटल कितना संभावना था हम लोग का, वो ठीक है 1/2 आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखो टोटल संभावना कितना बन रहा था, संभावना हम लोगों को 2 बन रहा था, ठीक है ना, 2 को संभावना बन रहा है, 2 को कंडीशन बन रहा है। यहाँ ठीक है पानी गिर भी सकते नहीं गिर, लेकिन होने का चांसेस कितना है, होने का चांसेस क्या है, या तो पानी गिरबे करेगा या पानी नहीं गिरेगा, होने का चांसेस कितना है, होने का चांसेस 1, यही होता है प्रोबेबिलिटी। यानी इसका कहने का मतलब जो टोटल चांसेस होता है या टोटल आउटकम होता है, वो टोटल आउटकम हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और जो हो रहा है, जो घटना घट रहा है, वो चीज़ हम लोग क्या रखते हैं ऊपर में, यानी घटना घटना, जो घटने वाला घटना है ना, घटने वाला जो इवेंट है, घटने वाला जो घटना है, उसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल आउटकम यानी टोटल वहाँ से कितना निकल सकता है उसको नीचे लिखते हैं, यही हम लोग का क्या प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये, अब इसको अलग अलग तरीका से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, यानी हमेशा ध्यान रखो जितना टोटल घटना घट सकता है, टोटल आउटकम हो सकता है, वो हमेशा नीचे रखेंगे, जो घटना घटेगा। अब लेते हैं एगो शीशा, 1 रुपया के शीशा लेते हैं, ठीक है, शीशा नहीं सॉरी सिक्का, एगो सिक्का लाते हैं 1 रुपया के, तब में ये देखो ये सिक्का है, दिख रहा होगा सिक्का। अब इसमें 2 हम लोगों के पास कंडीशन क्या, जब हम इसको ऐसे करके करेंगे, ऐसे करके, तो देखो यहाँ पे इसको देखोगे ना, तो संभावना मतलब आउटपुट आने का चांसेस क्या है, 2 गो इसका पट है, एगो इधर पट है, एगो इधर पट है, एगो चित एगो के पट, यानी और का तो बोलते हैं चित पट, ठीक है। अब जब इसको हम लोग यहाँ से इसे यहाँ पे हम लोग इसे घुमाएंगे, तो हम लोगों का देखो टोटल आउटकम आने का चांसेस कितना, मान लेते कोई पूछा कि या तो हेड आने, इसके पास 2 चीज है, एगो हेड है एगो टेल है, एगो हेड है टेल है। जब यहाँ से हम लोग टॉस करेंगे ना, तो कोई ना कोई एक ही को हम लोगों को आउटकम यहाँ से मिलने वाला, या तो ऐसे जाके टेल आएगा या ऐसे आके हेड आएगा, ऐसे खड़ा नहीं हो जाएगा, कभी कभी मिट्टी आ जाता है ना बीच में, ऐसे बीचे बीचे खड़ा हो जाता है, फिर बोलेगा नहीं फिर से हेड टेल कर, और फिर गड़बड़ हो गया, चीट हो गया। तो यानी देखो संभावना क्या है, वो 2 गो संभावना है यहाँ पे मेरे पास, है ना, 2 गो पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 2 गो है। अब इसमें से मेरे पास चांसेस कितना बन रहा है, या तो चांसेस बन रहा है कि हेड आ सकता है, या चांसेस बन रहा है कि टेल आ सकता है। ऐसा तो कभी भी चांसेस नहीं ना बन रहा है कि हेड और टेल दोनों साथ साथ आए, एगो सिक्का को जब उछालेंगे तो ऐसा कभी भी कंडीशन नहीं बन सकता है ना, कि साथे साथे हेड और साथे साथे मतलब साथे साथे हेड टेल दोनों साथे साथे हो जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। जब 2 गो सिक्का उछालेंगे तो फिर उसका कंडीशन बन सकता है। यानी अगर यहाँ से पूछा जाए कि हेड आने का एगो सिक्का है, ठीक है, उस सिक्का को हम लोग एक बार उछालें, तो एक बार उछाले तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, चांस है 50% चांस है कि हेड आ भी सकता है, 50% चांस है कि हेड नहीं भी आ सकता। तो अगर पूछे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1, कितना में, यानी टोटल तो टोटल संभावना कितना है, 2 कंडीशन है, या तो हेड और टेल 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन में से कोई ना कोई तो एक आएगा ही आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मान लेते हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना 1/10 है, 1/2 है, तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टेल आने का भी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हम लोगों को पता चल रहा है, यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा हेड आने का प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं, यानी हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और ये टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी इसका कहने का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अच्छा टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, इसको दूसरा भाषा में क्या हम लोग बोल सकते हैं, हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, बस मतलब कार्ड वाला पहुंचा दे वहीं पे कार्ड वाला भी पहुंचा दे, अरे धीरे धीरे वहां तक पहुंचाएंगे, क्या छटपटा रहे हैं, इतना जल्दबाजी, पहले इसको समझ लो ना। तो देखो यहाँ से मतलब कहने का मतलब कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी और ये टेल है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी को अदर भाषा में बोल सकते हैं कि हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। हमेशा ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी होने का, यानी पी ई मीन्स इवेंट होता है, इवेंट होने का यानी घटना घटने का संभावना, और घटना नहीं घटने का संभावना, ध्यान रखना घटना घटने का संभावना और घटना नहीं घटने का संभावना दोनों को जब ऐड करोगे ना, तो फाइनली दोनों किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। यानी ध्यान रखना है
कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यानी आज पानी गिरेगा या आज पानी नहीं गिरेगा, यानी पानी गिरने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, पानी नहीं भी गिरने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे ना तो इसका रिजल्टेंट कितना मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है कितना, रिजल्टेंट मिलेगा 1 मिलेगा। यानी घटना घटने का और घटना नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलो यहाँ तक आ गया और तुम लोग को अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अभी एक सिक्का उचकाएंगे, फिर 2 सिक्का उचकाएंगे, फिर हम लोग छक्का गोटी उचकाएंगे, गोटी होता है ना 6 गो गोटी, वो वाला से हम लोग फिर काम करेंगे, फिर कार्ड में घुसेंगे, कार्ड भी है ना। अलग अलग तरीका का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हम क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जवाब देते रहना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एगो कॉइन टॉस 1। देखो एगो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सिक्का है, ध्यान रखना एक क्या है, एक सिक्का है, उसको एक बार टॉस किया गया। ध्यान रखना एक कॉइन टॉस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी एक सिक्का है उसको एक बार टॉस किया तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बताओ हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना। तो देखो एक सिक्का है, अब हमको क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, 1/2। और अगर पूछा जाए टेल आने का प्रोबेबिलिटी, पूछा जाए अगर टेल आने का प्रोबेबिलिटी, तो टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2। यानी ध्यान रखो एक सिक्का है, एक सिक्का है भाई, उछाले तो एक बार हेड आ सकता है या एक बार टेल आ सकता है। टोटल कितना घटना घट रहा है, टोटल घट रहा है 2, और आने और ना आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/1। या तो एक बार हेड ही आएगा, एक ही बार में दोनों आने का कोई चांसेस नहीं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अब देखो जब एगो क्वाइन आ रहा है तो एगो क्वाइन को जब उछालें, अब आते हैं क्या, अब एगो सिक्का आ गया, अब 2 सिक्का उछालते हैं। देखो तो अब 2 सिक्का वाला कंडीशन देखना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ट्रिक बताते हैं तुम लोग को। देखो सबसे पहले ना टोटल कितना घटना घट रहा है ना, टोटल जो इवेंट घटना घटता है, टोटल घटना निकालने का एक तरीका है कि अगर जहाँ पे भी शीशा ये सब के बारे, सिक्का के बारे में बोले कि एगो सिक्का उछाल रहे हैं, 2 सिक्का उछाल रहे हैं, 3 सिक्का उछाल रहे हैं, 4 सिक्का उछाल रहे हैं, तो टोटल इवेंट आने का कंडीशन क्या होता है ना, उसको कैसे पता करोगे कि टोटल कंडीशन कितना बन सकता है। तो जो मतलब कि जय बार उछालने के लिए बोल रहा है ना, जैसे सिक्का है, 2 सिक्का है, 3 सिक्का, 4 तो जय सिक्का बोल रहा है, 2 सिक्का उछाल रहे हैं, 3 सिक्का उछाल रहे हैं, उतना को क्या कर दो, एन स्क्वायर कर दो, बस टोटल इवेंट निकल जाएगा। जैसे एक सिक्का उछाल रहे थे एक बार, एक सिक्का उछाले एक बार, तो यहाँ पे टोटल इवेंट कितना बनेगा, एक ही कमी। एक सिक्का में क्या हो जाता है, एक सिक्का में टोटल इवेंट ऐसे हो जाएगा 2 के पावर n करो तब, या जितना बार बोले, जैसे कि 2 के पावर 1, यानी एक सिक्का बोल रहा है एक बार उछाले तो 2 के पावर 1 करो, यानी 1 तब आएगा। अगर 2 सिक्का है, ठीक है ना, तो 2 सिक्का है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं, 2 सिक्का तो 2 बार उछाल रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल अगर इवेंट देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2, 2 2 4। अगर मान लेते 3 सिक्का है, उसको हम लोग 3 बार उछाल रहे हैं, तो टोटल इवेंट कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। ये ना हमेशा 2 के पावर रखना, तो 2 दूनी के 4 दूनी 8। अब यहाँ से कंडीशन समझो, जैसे कि 2 सिक्का है, उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों सिक्का के साथे साथे उछालते हैं। देखो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियस, 2 सिक्का को साथे साथे उछाले, देखना 2 सिक्का दोनों सिक्का को साथे साथे उछाले, तो देखो एगो सिक्का ये है, एगो सिक्का ये, इस सिक्का का भी हेड टेल होगा, इसमें भी हेड टेल होगा। अब देखना टोटल प्रोबेबिलिटी तो हम लोग को पता चल गया है ना, 4 आने का संभावना। अच्छा तो 4 कैसा है, उसका एगो इवेंट निकाल के देखते हैं, एक आध वो कर लेते हैं। जैसे देखो ये सिक्का को उछाले तो एक बार आया क्या, इस सिक्का में हेड आया, और इसको भी साथे साथे उछाले तो इसमें क्या आया, इसमें भी हेड आ गया। एगो कंडीशन ये बन सकता है कि दोनों सिचुएशन में दोनों को सिक्का उछालें, तो दोनों सिचुएशन में दोनों बार हेड हेड, दोनों में हेड हेड आ गया। अब री क्या करते हैं, एक बार
मतलब फिर उछालें, ये तो एक कंडीशन है बना रहे हैं। मान लेते हैं अभी इसमें आया हेड, अभी इसमें आया हेड और इसमें आ गया टेल, ये भी कंडीशन तो बन सकता है। सपोज करते हैं कि इसको जब उछाले तो इसमें आ गया टेल, इसमें आ गया टेल, और इसको जब उछाले तो इसमें आ गया हेड, ये भी ये कंडीशन बन सकता है। और क्या बन सकता है, एक बार ये भी तो हो सकता है कि हम लोग उछाले दोनों के साथ साथ, तो टेल इसमें भी आ गया और टेल इसमें भी आ गया। और कोई कंडीशन तो नहीं बन सकता। ध्यान रखना है, दो गो सिक्का है, दोनों सिक्का को साथ साथ उछालें, तो टोटल इवेंट यानी टोटल कंडीशन कितना बन सकता है, या तो टोटल कंडीशन दोनों सिक्का में हेड हेड आ सकता है, या फिर एक सिक्का में हेड दूसरा सिक्का में टेल आ सकता है, या एगो सिक्का में टेल या दूसरा सिक्का में हेड आ सकता है, या फिर दोनों सिक्का में टेल टेल आ सकता है। यही ना इवेंट बनने का, यही ना आ सकता है। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं। यानी टोटल आउटकम कितना आया, देखो टोटल आउटकम 4 आया। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि 3 सिक्का को हम लोग साथ साथ उछाल रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो 3 सिक्का को जब उछालेंगे तो टोटल इवेंट कितना बनेगा, 8 को बन जाएगा। ये याद कर लेना, 2 के पावर n, n बराबर सिक्कों की संख्या बस। अब जैसे देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी देखो, यानी एक को कंडीशन बन रहा है जिस कंडीशन में दोनों हेड आ रहा है ना। यानी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि 2 हेड आने का संभावना कितना है। तो 2 हेड आने का संभावना एक ही बार है कि एक ही सिचुएशन में दोनों हेड आ सकता है। यानी जितना आ सकता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, टोटल इवेंट। टोटल कितना, 4। और यहाँ से क्या पूछ सकता है, यहाँ से ये भी पूछ सकता है ना कि कम से कम, अब सुनना यहाँ से, अब यहाँ से क्या पूछ सकता है, कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, कम से कम एक हेड। तो नीचे तो हमेशा 4 ही रहेगा, नीचे जो टोटल इवेंट होता है नीचे 4। अब देखो कम से कम एक हेड आने का, तो देखो एगो हेड आ रहा है, एगो हेड इसमें भी आ रहा है, यानी कितना बार कम से कम हेड आ सकता है। तो देखो 1 2 3, 3 बार हेड आ सकता है, यानी कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/4। सही से देखो, कम से कम एगो हेड पूछ रहा है ना, तो कम से कम एगो हेड बोले तो यानी तीन बार में हेड आ रहा है, तो 3 बार हेड आ रहा है तो 3/। और क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 टेल, देखो 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो 2 टेल एक ही बार आ रहा है, टेल एक बार तो टेल आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है, लेकिन एक ही बार उछाले दोनों टेले आ गया, तो वैसा सिचुएशन का कितना बन रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ से और कंडीशन क्या बना सकता है कि कम से कम, कम से कम, कम से कम को अगर इंग्लिश में बोला जाए ना तो एट लिस्ट 1 टेल, कम से कम एगो टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो देखो एगो टेल यहाँ पे भी आ रहा है, एगो टेल यहाँ पे भी, एगो टेल यहाँ पे भी, यानी कम से कम एगो टेल आने का प्रोबेबिलिटी 3/4। ये कम से कम एटलिस्ट 1 हेड, ये देखो एटलिस्ट कम से कम ये 1 हेड है, और ये एटलिस्ट 1 टेल, और ये क्या है नहीं एटलिस्ट नहीं, ये तो टोटल है ना, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/4। ये एटलिस्ट 1 हेड का है, ये एटलिस्ट 1 टेल का है, और ये भी क्या है 1, ये 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी है, यानी 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/4। यही है, कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ कुछ तो आ रहा है, या एकदम ही नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत बोलो तो। आ रहा है, हाँ सर 2.2 पावर 1 जो किए हैं बराबर 1 हो, 2 ना हो सकता है सर, जैसे 2 पावर 2 अरे है, दू के, यहाँ पे दू, तो 2 ना होगा, यहाँ दू होगा, टोटल इवेंट दू होगा ना, पावर 1 होता है ना, 2 के पावर 1 बराबर 2 होता है। ठीक है आप, अब ठीक है ना, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, अच्छा रुक जा, बोलो, किस चीज का क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, प्रायिकता पहले बेसिक तो कुछ सबके समझाने दो, तो सबके समझ में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो फिर उसको भी समझा देंगे।
टेंशन मत लो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा देंगे। चलो आगे अब देखते हैं, यानी 2 गो सिक्का हम लोग उछाल लिए हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, 3 गो सिक्का भी उछाल सकते हैं हम लोग। हम 3 गो सिक्का अब उछाल रहे हैं, देखना। मिटाएं इसको ना। फिर से ध्यान रखो, जब भी सिक्का के उछाल रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं, तो सिक्का का कंडीशन ध्यान रखना। एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, तीने तीने को क्वाइन तक देगा, इससे ज्यादा नहीं देता है। खूब से खूब 3 क्वाइन तक दे सकता। अब देखो, अब बोलेगा क्या कि 3 को क्वाइन को हम लोग साइमल्टेनियसली उछाल रहे हैं, यानी 3 क्वाइंस को, 3 गो सिक्का को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, 3 गो सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं। तो देखो, जब 3 गो सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं, तो टोटल आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी की 8, यानी टोटल नीचे क्या हो जाएगा, 8। अब देखो, 3 गो सिक्का उछाल रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सिचुएशन में हेड 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 ही आ जाए, या ये भी हो सकता है कि तीनों बार टेल 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 आ जाए, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि एक गो सिक्का में हेड आए, दूसर का सिक्का में हेड आए, तीसर का सिक्का में टेल आए। ये भी हो सकता है कि शुरू वाला सिक्का में हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए। ऐसे ऐसे कै गो इवेंट बनेगा, 8 गो इवेंट बनेगा, 8 गो, ध्यान रखना 8 गो। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एक ऐसा सिचुएशन, मतलब कि तीनों बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बताओ तो। अगर बोला जाए 3 टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, यानी एक बार उछाले और तीनों टेले आ गया, कितना संभावना बन सकता है, प्रोबेबिलिटी। कितना आ सकता है, 1/8, ठीक है ना, 1/8 हो सकता है। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि कम से कम, देखना ध्यान से सुनना, कम से कम 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, कम से कम 2 गो हेड आने का प्रोबेबिलिटी। 3 गो में नहीं जाना है, 2 तक ही सीमित रहना है, तो कम से कम एट लीस्ट, या फिर ऐसे कम से कम, देखो अगर कम से कम पूछे, कम से कम दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, कम से कम 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या को घटना घट सकता है, इसमें भी 2 गो है, 2 गो हेड आ रहा है, 2 गो हेड ह्यों आ रहा है, 2 गो हेड ह्यों आ रहा है, और घटना घटेगा क्या, और बन सकता है, 8 गो बनाना होगा हमको। देखो, हेड 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 आ गया, हेड 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 आ गया, हेड हेड टेल आ गया, हेड टेल हेड आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला सिक्का में टेल आए, ऐसा भी हो सकता है पहला सिक्का में टेल आए और बाद वाली दोनों सिक्का में हेड हेड आए, ये भी आ सकता है। तो कम से कम 2 गो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना कंडीशन बन रहा है, 2 गो हेड, 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा, 4/8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी हाफ, 1/2 का प्रोबेबिलिटी बन रहा है कम से कम, ठीक है ना। कम से कम अगर 2 हेड, और अगर बोले कि एग्जैक्ट टू हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तब ये कम से कम नहीं, एग्जैक्ट टू, तो एग्जैक्ट टू हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो देखो, एग्जैक्ट टू यानी खाली केवल और केवल 2 आने का प्रोबेबिलिटी, ये तो 3 आ गया, यानी इसमें एक हेड ज्यादा हो गया, तो इसको एज्यूम नहीं करेंगे। केवल और केवल 2 गो हेड आने का, एगो 2 हेड ही आ रहा है, 2 गो ही आ रहा है, 2 गो हेड आ रहा है, और आगे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो क्या गो बार आ रहा है, 1 2 हेड, यानी 1 2 3, यानी क्या आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 3/8 आ जाएगा। एग्जैक्ट यानी एग्जैक्ट, केवल और केवल 2 गो हेड चाहिए हमको, उसका प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, ठीक है ना। और अगर बोले कि कम से कम एगो हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो एगो हेड आने का प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही सारा बन जाएगा।
ए को हेड आने का प्रोबेबिलिटी का कितना बन सकता है? ए को हेड आने का प्रोबेबिलिटी टे ए को यहाँ पे है 2 3 4 और बनेगा। अभी इसको सबको आउटकम हमको निकालना होगा एक एक करके। निकाल दें या फिर उसको निकाल लोगे? 7 को बनेगा, 7 को कंडीशन बन जाएगा। सात बन जाएगा क्योंकि ए गो टी 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 आएगा और ऐसा तो है ये है कि ए गो टेल एक ही बार 3 गो ना टेल टेल आएगा और प्रत्येक 6 बार में ना पक्का है कि हेड एक बार ने एक बार आएगा ही आएगा। तो अगर एग्जैक्ट पूछे ना कि मतलब लगभग कम से कम ए गो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कम से कम ए गो हेड आने का प्रोबेबिलिटी तो 7 बन जाएगा। 7/8 यानी 7/8 करेक्ट हो जाएगा कम से कम। चलो यहाँ तक अगर क्वाइन वाला क्वेश्चन आएगा तो क्वाइन वाला क्वेश्चन बना लोगे। अब हम घुसते हैं गोटी में, लीडो गोटी वाला में। सर एग्जैक्ट टू हेड वाला किसने निकाला सर? एग्जैक्ट टू मतलब देखो ना, ए गो दो गो तीन गो, एग्जैक्ट टू कै बार आ रहा है? 1 2 3 तीन बार ना आ रहा है तो 3 टोटल इवेंट कितने? 8। पहला वाला उसमें नहीं ले सकता सर? नहीं, इसमें 3 गो ना आ गया। ओके सर, अब लिखना पड़ेगा। नहीं, लिखना नहीं है, वहां पे MCQ रहेगा। हाँ हाँ, इवेंट देखो सर 7/8 ये वाला सर 7/8 से प्लस क्या होगा? फिर से बोलो। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे माइक ऑफ रखो ना जिसको जरूरी नहीं है। म्यूट करिए सर। अरे म्यूट तो हम करिए देंगे, म्यूट तो हम करिए देंगे, लेकिन तुम लोग सुधरोगे कब? हैं? लीडो गोटी में मेरे पास क्या क्या मिलता है? लीडो गोटी में 1 2 3 4 5 6, यानी एगो जब गोटी हम लोग क्या करेंगे, एगो गोटी लुढ़काएंगे तो एगो गोटी लुढ़का रहे हैं यानी टोटल आउटकम वहां से कितना मिल सकता है? यही 6 में से ना कोई आ सकता है गोटी, ठीक है ना? यही 6 में से ना कोई गोटी आ सकता है मेरे पास। इस 6 के तो अलावा कोई आ नहीं सकता एक बार जब हम लोग लुढ़काएंगे तो देखो जब एक बार लुढ़काएंगे तो यही 6 गोटी आ सकता है। यानी यहाँ सब किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है? यहाँ से पूछ सकता है कि जब एक गोटी को लुढ़काएं तो सम संख्या आने का संभावना कितना है? सम संख्या यानी सम संख्या मीन्स इवेन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? इवेन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो इवेन नंबर टोटल आउटकम नीचे टोटल 6, इवेन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी तो देखो 2 है इवेन नंबर, 4 है, 6 है, यानी 3 बार क्या हो सकता है कि 3 बार इवेन नंबर आ सकता है। 3/6, 3 1 जा तो 3 2 जा, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है? यहाँ से पूछ सकता है ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 1 3 5 यही होगा ना, 1 3 और एक। तो ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? टोटल तो 6 नीचे आएगा और ऊपर से 3 बार, यानी 3 कम 3 3 दूनी 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना? यही है हम लोगों का 2.5। यहाँ से फिर ये भी बोल सकता है प्राइम नंबर आने का संभावना, ऐसे भी पूछ सकता है प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने का संभावना कितना है? तो देखो इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है? कौन सा प्राइम नंबर है? 2 है, 3 है और 5 है, यानी प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3। टोटल इवेंट नीचे 6 3 कम 3 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। अगर मान लेते हैं एगो गोटी को लुढ़का के अगर दे तो वहां से बना सकते हो ना। चलो एगो गोटी के लुढ़का के अगर दे तो वहां से बना सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी एक पूछ सकता है कि 4 के अलावा, देखो क्वेश्चन एक बोल रहे हैं 4 के अलावा और जो संख्या बची हुई है उसका आने का संभावना कितना है 4 को छोड़कर। तो 4 को छोड़कर और जो बची हुई है वो सब गोटी वो सब संख्या आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है। गेटिंग ऑफ नंबर अदर देन 4। तो 4 को छोड़ के अगर बोला जाए तो 4 के छोड़ के क्या क्या आ सकता है। 4 को छोड़ के या तो 5 आ सकता है, 6 3 2 1 यानी 1 2 3 4 5 आ सकता है टोटल इवेंट 6 यानी 4 को छोड़कर, ठीक है ना। 4 को छोड़ा के जो संख्या बची है वो सब आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। चलो फर्स्ट कंडीशन तो समझ में आ गया कि अगर एक बार हम लोग लीडो गट्टी को लुढ़काएंगे तो ये हो जाएगा। अगर मान लेते हैं सपोज करते हैं कि 2 गो लीडो गट्टी को लुढ़का रहे हैं तब क्या करोगे। तब देखो उस सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो देखो जब 2 गो लीडो गट्टी लुढ़काएंगे तो देखो जब 2 गो लीडो गट्टी लुढ़काएंगे तो टोटल इवेंट कितना आएगा। सो पहले बताओ तो मेरे को टोटल कंडीशन। जैसे देखो हम लोग अभी क्वाइन को क्या कर रहे थे, उछाल रहे थे। 1 गो क्वाइन 2 गो क्वाइन 3 गो क्वाइन को हम लोग अभी उछाल रहे थे ना। तो वहां से तो आउटकम मिल जा रहा था। हम लोगों को क्या कर रहे थे 2 के पावर n। 2 के पावर n मीन्स क्या होता है 2 इसीलिए यहाँ पे लिखे थे ना क्योंकि 2 गो फेस था। क्वाइन का 2 गो फेस होता है इसीलिए 2 के पावर n कर रहे थे। यहाँ पे देखो हम लोग क्वाइन को क्या करते थे 2 को उछाल। एगो क्वाइन को क्या करते थे एगो क्वाइन को एक बार उछालते थे तो एक बार एगो क्वाइन का 2 गो फेस होता था, ठीक है ना। तो 2 गो फेस होता था तो 2 गो फेस लगते थे और उसका n यानी एक बार उछाल रहे हैं तो n बराबर 1 कर देते, ठीक है। जब 2 गो क्वाइन 2 गो सिक्का आ गया, 2 गो सिक्का को एक बार उछाल रहे थे तो ध्यान रखना 2 गो सिक्का है उसको एक बार उछाल रहे हैं। एगो सिक्का का फेस कितना होता था 2, अभी 2 गो सिक्का हो गया तो वहाँ पे n 2 2 हो जाता था। 3 गो सिक्का है उसको एक ही बार उछाल रहे हैं सबको। तो देखो सिक्का 3 गो है लेकिन एक सिक्का का फेस क्या गो है 2 गो था इसीलिए 2 के पावर n हम लोग करते थे। n बराबर मतलब बोल सकते हो ना कि क्या गो n बराबर नंबर ऑफ सिक्का, नंबर ऑफ n बराबर नंबर ऑफ क्वाइन लिख सकते हो, नंबर ऑफ क्वाइन। और ये 2 क्या था ये 2 था हम लोगों का फेसेस ऑफ क्वाइन, ठीक है। उसी तरह देखो हम लोगों का लीडो गोटी है। लीडो गोटी में फेस क्या गो होता है 6 गो फेस होता है। ध्यान रखना 6 गो फेस होता है। अगर इसका टोटल आउटकम निकालना है अगर एगो गोटी है एगो गोटी को एक बार लुढ़काएंगे तो क्या निकलेगा 6 के पावर 1 बराबर 6 निकलेगा टोटल आउटकम। अगर 2 गो लीडो गट्टी को एक के बार लुढ़काएंगे तो एगो लीडो गट्टी का फेस क्या है 6 गो 2 बार मतलब कि 2 गो लीडो गट्टी लुढ़का रहे हैं तो यानी उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 6 6 36 यानी टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 36 आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर 2 गो लीडो गोटी सोल्यूशन करते देखो हम लोगों को बोला क्या था कि 2 गो हम लोगों के पास क्या है 2 गो गोटी है लीडो गोटी है। लीडो गोटी है जिसको हम लोग डाइस बोलते हैं ना, डाइस। 2 गो डाइस है दोनों डाइस को हम लोग क्या कर रहे हैं गिरा रहे हैं। तो दोनों डाइस जब गिरा रहे हैं तो दोनों डाइस से आउटकम कितना मिलेगा 26 मिलेगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों डाइस को गिराने के बाद दो डाइस गिराने के बाद दोनों में से जो आउटकम आ रहा है ना उस आउटकम को जोड़ने के बाद हम लोगों को 10 प्राप्त हो रहा है यानी समेशन 10 प्राप्त होने का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है। ऐसे करके क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब कि एक वैसा नंबर जिस नंबर को जोड़ने के बाद हमको 10 प्राप्त हो का कितना प्रोबेबिलिटी हो सकता है यानी 10 में योग 10 प्राप्त करने का प्रायिकता। तो देखो जब 2 गो डाइस को हम लोग गिरा रहे हैं तो योग 10 प्राप्त करने का कंडीशन यानी देखो पहला लीडो गट्टी ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 एक होगा, फिर दूसरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना होगा।
मान लेते हैं एक बार लूडो गट्टी गिराएं, तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या प्राप्त हुआ, दो प्राप्त हो गया, और क्या प्राप्त हो गया, 10 के बारे में बात कर रहा है ना। तो 10 के बारे में अगर बात कर रहा है तो फिर हम लोग मान लेते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन आया कि एक बार 5 आया, दूसर का बाद 5 आ गया, देखो 5 5 10 हो गया, यानी एक कंडीशन बना। और क्या हो सकता है, शुरू वाला लूडो गट्टी में 6 आया, और दूसर का गट्टी में कितना, शुरू में 4 आया फिर 6 आया, यानी 4 और 6 इस दोनों को जोड़ने के बाद 10 आ सकता है हम लोगों को। और क्या हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक गट्टी में, शुरू वाला लूडो गट्टी में 6 आया, शुरू वाला लूडो गट्टी में 6 आया, दूसरका वाला में 4 आया, यानी एक ये भी कंडीशन बन सकता है 6 और 4 का। और कुछ बन रहा है 10 आने का, कोई और कंडीशन बन रहा है, 6 4 10, 4 6 5 5, बस। यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितना निकलेगा, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 3 बार ऐसा संख्या आ रहा है जिस संख्या को जोड़ने के बाद मेरे को 10 प्राप्त हो जा रहा है, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 36, 3 एकम 3, 12 तिहाई 36, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/12। ये कंडीशन हम लोग से पूछ सकता है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहां से हम लोग को क्या बना सकता है, दूसरा कंडीशन ये बना सकता है कि जब दोनों लूडो गट्टी को हम लोग गिराएं तो टोटल योग 8, यानी योग 8 प्राप्त होने का प्रायिकता। देखो तो कौन कौन सा कंडीशन से हम लोग को 8 प्राप्त हो सकता है, तो देखो तो कौन कौन सा कंडीशन, यानी 3 4 5 6 रहता, 3 4 5 6, तो देखो 8 कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है। मान लेते एक बार दोनों साथे साथे लूडो गिरा रहे थे, डाइस गिराए, तो एक लूडो में 2 आया और दूसरका में क्या आया 6 आया, 8 प्राप्त हो गया मेरे को। और क्या हो सकता है, पहला में 3 आया, दूसरा में 5 आया, 8 प्राप्त हो सकता है हमको। और चौथा एक बार में 4 आया फिर 4 आया, 8 प्राप्त हो सकता है हमको। और एक बार में मेरे को 5 आया, एक बार में 3 आया, 8 प्राप्त हो सकता है, 5 3 8। एक बार 6 मिला, एक बार 2 मिला। और कोई इवेंट है जो जोड़ने के बाद 8 आ सकता है, तो कितना आया 1 2 3 4 5, यानी प्रोबेबिलिटी अगर पूछे 8 समेशन 8 आने का प्रोबेबिलिटी तो कितना हो सकता है 1 2 3 4 5, यानी 5/36। फाइनल आंसर समझ में आया। अगर 2 लूडो गट्टी हम लोग गिराएंगे, लुढ़काएंगे, डाइस गिराएंगे, तो वहां से प्रोबेबिलिटी आने का कंडीशन हम लोगों को समझ में आया यहाँ तक। ध्यान रखना टोटल आउटकम्स, सबसे पहला ध्यान में रखना टोटल आउटकम्स के बारे में। और हम लोग से पूछ क्या रहा है, इस पे बात करना है। हाँ बोलो। किसका ट्रिक, किसका ट्रिक बोलो ना, किसका ट्रिक। तो एक बार में तो ये कहा निकल रहा है, ये कहा है तुम्हारे पास ही। यहाँ तो ट्रिक बताइए दिए। टोटल आउट तुमको मेनली क्या चाहिए, टोटल आउटकम्स 6 6 36 टोटल आउटकम्स हो गया। तो मतलब दिमाग कहाँ रखे हो, खाली ट्रिके में दिमाग घुसा के रख ले हो। अरे ये भी क्या, तुमको देखो ये तुम लोगों को शॉर्टकट में ना समझ, अरे समझ जाओगे ना तो तुम्हारा जो लंबा भी है ना वो भी तुमको ट्रिके लगेगा, और नहीं समझ में आ रहा है ना तो भारी लगेगा। ये रियल मी C12 ये एक ही कमेंट के कहा है, इसे पेस्ट कर ले बार बार एकदम। इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन PDF दीजिए सर प्लीज झारखंड। अरे तुम लोगों के पास जो बुक प्रोवाइड करवाए हैं ना उसको पढ़ो ना, उससे तुम लोगों को सारा चीज हो जाएगा। तुम लोगों को जितना बोले हैं उतना पढ़ो ना, एक्स्ट्रा काहे ला दिमाग लगाते हो। तुम लोगों को एग्जाम में ना क्वालिफाई करना है, किताब नहीं ना लिखना है। तुम लोगों को तो शुरू ही बोले थे कि तुम लोगों को जितना दिया गया उतना मटेरियल पढ़ लो ना, और जितना तुम लोगों को पढ़ा दिया जा रहा है, जितना प्रैक्टिस करवा दिया जा रहा है उतना कर लो। एक्स्ट्रा ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो फिर कुछ हो भी नहीं पाएगा। पहले जो पढ़े हो ना वो भी खत्म हो जाएगा और एक्स्ट्रा कुछ होगा भी नहीं।
इसीलिए जितना तुम लोग को हम दिए हैं, तुम लोग खाली पीडीएफ बना लेना ना, जितना 400-500 तुम लोग के पास है ना क्वेश्चन अवेलेबल। उसके बाद यूपी वाला क्वेश्चन तुम लोग को दिए थे, उतना प्रैक्टिस करो ना। उतना तो कर ही नहीं पाते हो और बोलते हो कि और दीजिए और दीजिए, खाली मांगिए कि क्या करोगे। जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको बनाओ, उसी में से तुमको बहुत सारा चीजें मिलेगा, बहुत सारा। यूपी का पेपर उठा के देखो ना, बुक से कुछ पूछा बाहर में, एक भी क्वेश्चन नहीं ऐसा था जो उससे बाहर में था। तो करोगे तब ना, बनाओगे तब ना। खाली हम यहाँ से भेजले जाएंगे मतलब क्या है, यानी से भेज रहे हैं, होने से कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा, वैसे नहीं होता है। अरे तुम्हारे पास जितना अवेलेबल है ना, उतना से बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ। तुम करके देखो ना उसको। चलो एगो क्वेश्चन देखो। अब ये तो तुम लोगों का, जब अगर मान लेते हैं कि कोई अगर क्वाइन उछाला जाए और या फिर कोई एक डाइस उछाला जाए, तो क्वाइन और डाइस से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहाँ से बना, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहता है। यहाँ से क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनाती है। कैसे क्वेश्चन से एक्स्ट्रा बनाती है, जैसे देखो क्या बोलेगा ना कि एगो ग्रुप है, वो ग्रुप में क्या है, स्टूडेंट लोग हैं। एगो ग्रुप है, उस ग्रुप में स्टूडेंट लोग, टोटल स्टूडेंट कितना है, 35 टोटल स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट कहने का मतलब कि इसमें गर्ल्स लोग भी आ जाएंगे और इसमें बॉयज लोग भी आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 35 है, जिसमें से 20 क्या है, 20 बॉयज है। तो फिर 15 क्या हो सकते हैं, 15 गर्ल्स हो सकते हैं, तभी ना 35 होंगे। और अब हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, बोलेगा अब यहाँ से क्या कि मान लेते हैं 35 स्टूडेंट है मेरे पास, उस 35 स्टूडेंट में से कम से कम एक बॉयज होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। कम से कम एक गर्ल्स होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये सब पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो देखो टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है 35, टोटल स्टूडेंट 35 है। और अगर हमको लड़के लोगों को चुनने का प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन है कि 20 को लड़का को हम चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे पास यही ऑप्शन है कि हम 20 लड़का को चूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, 20/35। अगर यहीं से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स के लिए पूछा जाए तो गर्ल्स के लिए 15/35। ये हम लोग का क्या निकलेगा, ये प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज और ये फिर प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल्स, ऐसे करके ऐसे दे सकता है। कभी कभी बोलेगा ना कि एक हम लोग को क्या है, एक हम लोगों का बक्सा है, उस बक्सा में 3 गो रेड बॉल है, 5 गो ब्लैक बॉल है और 2 गो ग्रीन बॉल है। और सब बॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में मिक्स कर दे रहे हैं। तो सब बॉल को जब आपस में मिक्स कर दिए तो यहाँ से एक गो ग्रीन आने का संभावना कितना है। अब फिर हम लोग वहां से हाथ घुसा के निकाल रहे हैं। तो भाई साहब मेरे पास 2 गो ग्रीन बॉल है, ये डालवे की है, तो वहां से एक गो ग्रीन मेरे पास लाने के लिए पूछ रहा है, एक गो ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो टोटल इवेंट कितना, टोटल उसमें बॉल कितना हो जाएगा, 5 3 8 है, 2 10, टोटल बॉल 10 है। अब 10 गो बॉल में से मेरे पास 2 गो ग्रीन है, तो हम हाथ डालेंगे तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि दोनों ग्रीन निकल जाए हमसे, दोनों ग्रीन धारा आ जाए वहां से। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि 2 ग्रीन नहीं भी धरा है, यही बोल सकता है 2 ग्रीन नहीं धरा के तीनों रेड धरा जाए, या 3 गो रेड में से एगो रेड और 2 गो ग्रीन धरा जाए, या नहीं तो छोटा छोटा गोल ही रहेगा तो सबको धर के निकाल देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ग्रीन निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो यहाँ से ग्रीन निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2/10, 1/5। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीन नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी। अगर नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, 1 - 1/5 हटा देंगे, तो फाइनली क्या निकलेगा, 4/5 निकलेगा। कैसे 4/5 निकला ना, डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो। टोटल आउटकम्स कितना, 10। ग्रीन निकलने का प्रोबेबिलिटी नहीं बोल रहा, यानी 5 और 3 8, यही दोनों रेड और ब्लू पे बात करेंगे। 8 ऊपर 2 चौका 8 2 5 10, देखो 4/5 ग्रीन नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी। बस यही करना है हम लोगों को ना, इतना चीजें ध्यान रखना। अब इसके बाद बचा है एक हम लोगों का कार्ड वाला, कार्ड पत्ती ये होता है ना, ये वाला बचा है हम लोगों को।
ऐसे यहाँ से तो क्वेश्चन हम लोगों को पूछा नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। कोई कौन जाने कि उसका माथा खराब उराब हो जाएगा, घूम जाएगा, तो पूछिए देख। यहाँ से कुछ कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो। यहाँ ध्यान रखना कि घटना घटने का और घटना नहीं घटने का दोनों का समेशन कितना होता है, 1 के बराबर होता है। एक दो और क्वेश्चन लिखो। देखो आज पानी गिरने का संभावना कितना है, 0.84। ठीक है ना। तो पानी नहीं गिरने का संभावना कितना हो जाएगा, पानी गिरने का प्रोबेबिलिटी 0.84 है, तो पानी नहीं गिरने का प्रोबेबिलिटी ताश वाला, हाँ ताश वाला, ठीक है ताश वाला ही आ रहा है, वही है बचा हुआ है लास्ट ना। तो देखो पानी गिरने का संभावना, ये प्रोबेबिलिटी होने का संभावना, तो नहीं होने का संभावना क्या आ जाएगा, 1 - 0.84, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो एगो लॉटरी वाला था, ठीक है ना। वो लॉटरी वाला इंसान का गोलका गोलका घुमाता था ना, कि यहाँ पैसा रखोगे घुमा देगा, तो अगर यहाँ रुक गया तो हमको एगो बिस्कुट मिलेगा, एगो 5 रुपया पैसा मिलेगा, वो वाला है। उसमें क्या वो करके रखा है ना कि 10 गो में प्राइज डाल के रखा, 10 गो में प्राइज डाल के रखा, और 25 गो खाली छोड़ दिया इसमें। ये पूरा ऐसने था, तो 10 गो में कुछ ना कुछ डाल के रखा, और फिर 25 गो ऐसी खाली है। तो यहाँ से पूछ सकता है ना कि प्राइज जो जितना रखा है ना, प्राइज वालों जितना, इसमें प्राइज जितना में भी रखा है ना, उस प्राइज वाला में आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, प्राइज वाला में आने का संभावना कितना है। देखो उन लोग ना बहुत चालू रहता है, डालेगा प्राइजवा कम, मतलब इन्हें डालेगा प्राइजवा कम और डाल देगा 100 रुपया वाला, 50 रुपया वाला, 200 रुपया वाला नोटवा डाल देगा। छोटा बचपन में जाते थे हम लोग देखने के लिए मेला बाजार, तो 1 रुपया में 200 रुपया हमको देगा। तो देखो कर देंगे। अब देखो एगो मेरे पास क्या बचा है, अब कार्ड वाला बचा है, कार्ड वाला यानी ताश के पत्ता। देखो ताश के पत्ता वाला, ताश के पत्ता है यानी कार्ड है मेरे पास, जिसको कार्ड बोलते हैं। देखो एक चीज सबसे पहले ध्यान रखो, टोटल कार्ड कितना होता है, टोटल कार्ड होता है 52। ठीक है, इसको ना हम लोग 4 गो में कैटेगराइज करके रखे हैं, 4 गो में कैटेगराइज करके रखे हैं, यानी फिर 13 चौका 52, 13 होगा, यानी कौन बोल रहे हो सर, वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए, कौन वाला क्वेश्चन बता दे। देखो यहां से ताश के पत्ता वाला, देखो कार्ड क्या है, कार्ड का खेल देखो क्या होगा। कार्ड थोड़ा सा बताएंगे और फिर इसको कल पूरा डिस्कस करेंगे बढ़िया से। देखो कार्ड को थोड़ा सा ध्यान रखो, पत्ता वाला, और कल फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि कल ये कार्ड खत्म हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक है ना, कार्ड हम लोग का कल खत्म हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी देखो टोटल 52 को है, जिसमें से 13 को ये रहता है, 13 को। अब देखो 13 को क्या, इसमें 4 को अलग अलग कैटेगराइज करके रखा है। एक वो रहता है स्पैड्स, इंग्लिश में एक वो रहेगा क्लब, यानी 4 को कैटेगराइज करके रखा गया। एक वो क्या होता है, हर्ट होता है। फिर एक हम लोग को क्या मिलेगा, डायमंड। ठीक है ना, यानी
13 को स्पैट्स मिलेगा, 13 को क्लब मिलेगा, 13 को हर्ट मिलेगा, 13 को डायमंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ इसमें एक्स्ट्रा रहता है। किंग मिलेगा, किंग मीन्स राजा वाला, क्वीन मिलेगी रानी, जिसको बेगम भी बोला जाता है। जैक, जैक मीन्स वही जोकर, ये जनरली क्या होता है, जोकर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेस कार्ड। और टोटल फेस कार्डों की संख्या ध्यान रखना, टोटल फेस कार्डों की संख्या क्या हो जाता है, टोटल फेस कार्ड 12 को होता है। टोटल फेस कार्ड क्या होता है, 12 को। अब यहीं से अब हम लोगों को सारा कंडीशन समझना होगा। और कुछ कुछ है, कुछ कुछ हम लोग लाल पत्ती भी बोलते हैं, कुछ कुछ को इक्का बोलते हैं, कुछ को काला भी बोलते हैं। मतलब कि कौन कौन है, स्पैड एंड क्लब। स्पैड एंड क्लब को हम लोग, इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इस दोनों को ब्लैक कार्ड। रुक जाओ भी इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखो स्पैड एंड क्लब को, इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं ब्लैक कार्ड, काला पत्ती, ठीक है ना। और ये दोनों को, हार्ट एंड डायमंड को, इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इस दोनों को बोलते हैं लाल पत्ती, रेड कार्ड। ये चार्ट समझ लेना, चार्ट समझ लोगे ना तो यहां से कुछ कुछ आ जाएगा। अब यहीं से क्वेश्चन बनाता है बस। अब यहीं से क्वेश्चन बनाता है। अब क्वेश्चन कैसा बनाएगा वो कल बताएंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा कल इसको समझाएंगे, ठीक है ना। इतना लिख लेना सब लोग, ठीक है। बस आज यहीं तक रखते हैं, ठीक। बाय कल हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, लिंक भेज देंगे, कुछ कुछ तुम लोग उसको पढ़ लेना, ताकि फिर यहाँ पे पढ़ने में कुछ सीखने का सीखोगे। मतलब कुछ नया नया टर्म आएगा तो फिर एक ही बार नया नया दिमाग में घुसता है ना, तो फिर होता नहीं है, दिमाग में सही से नहीं आता है। इसलिए लिंक भेज देंगे, कुछ पढ़ लेना तो यहाँ पे और बढ़िया से समझ में आएगा।